नमस्कार साथियों, आज हम अक्षर श्रृंखला यानी लेटर सीरीज जो बीएसटीसी परीक्षा के अंदर आती है, मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन आते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन अपने लेटर सीरीज यानी अक्षर श्रृंखला से संबंधित आते हैं। तो इस पार्ट के अंदर हम लेटर सीरीज किस प्रकार की हो सकती है, अनेक प्रकार इसमें दे रखे हैं और ये इसमें से ज़्यादातर पिछले जो एग्जाम हो रखे हैं उनके अंदर भी आए हुए हैं। तो आपको एकदम सरलतम तरीके के रूप में हम ये बताएंगे किस प्रकार इनको सरल कर सकते हैं। लेटर सीरीज को एकदम सिंपल तरीका है। देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है, इसके अंदर जितने भी अक्षर है, जितने भी लेटर है, उन सभी को काउंट करना है। तो काउंट कीजिए, देखिए गिनते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने लेटर हैं टोटल? 16 लेटर है। अक्षर कितने हैं? 16 है। अब 16 का हमें अभाज्य गुणनखंड करते हैं, या 16 किसके पावड़े में आते हैं? 4 गुणा 4, यानी इसके टुकड़े करने होते हैं। कितने टुकड़े हो सकते हैं? 4 गुणा 4 यानी 16, यानी 4 के हम टुकड़े करेंगे तब 16 का बराबर भाग हो जाएगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 यहाँ तक का 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ये 4। पहला काम ये होता है इनका टुकड़ा करना। अब टुकड़ा करने के बाद हमें इनमें इस प्रकार के लेटर अक्षर रखने हैं ताकि चारों में कोई समानता हो, चारों में कोई क्रम हो। तो देखिए ए बी सी फिर डेस है, फिर यहाँ कोई है सी डी ए, फिर डी सी डी ए, फिर डेस, फिर डी ए बी। अब देखिए यहाँ इस प्रकार कोई समानता है क्या इसमें? तो पहले देखते हैं इसमें लेटर कितने हैं, ए बी सी और एक डी और है। तो इसमें सीधा सा पता चल रहा है कि डी भी आएगा। तो डी देखिए सबसे पहले किसमें है? बी में है। तो ये देखो ये डी आ गया, क्या बन गया? ए बी सी डी। अब यहाँ क्या आ सकता है? सी से पहले कौन है? सी से पहले अपने बी है। तो यह क्या बन गया? बी सी डी ए हो गया। वापिस देखिए ए बी सी डी। अब ए को छोड़ दिया, बी सी डी ए श्रृंखला बन रही है। अब क्या किसको छोड़ दिया? ए और बी दोनों को छोड़ दिया। तो सी डी, डी के बाद में क्या आएगा? ए बी, यही क्रम है ए बी। अब क्या देखो सी को भी छोड़ दिया, ए बी सी तीन को छोड़ दिया, डी, फिर डी के बाद में ए बी और सी। तो ये किसके अंदर अपने क्या क्या है? डी। तो डी देखो ये रहा, फिर डी ए बी सी। तो अपना सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो वापस बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको काउंट करना है। फिर काउंट करने के बाद इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनके टुकड़े करने। तो टुकड़े हमने किए थे, 4 के बड़े थे। फिर इनमें क्रम देखना है, इसमें किस प्रकार का क्रम है या कोई समानता है। तो हमने क्रम देखा ए बी सी डी, फिर ए छोड़ रहा है, बी सी डी, फिर ए बी छोड़ रहा है। इस प्रकार ये चारों में एक क्रम बन रहा है। तो सही उत्तर अपने हो गया, राइट आंसर अपने बी हो गया। अगला देखिए, वापस काउंट करते हैं। सबसे पहले काउंट करना, टुकड़े करना, ये काम होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12। तो 12 के क्या टुकड़े हो सकते हैं? 4 गुणा 3 हो सकते हैं, या 3 गुणा 4 हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अब इनमें देखिए क्या समानताएं हैं। 3 गुणा 4 है या 4 गुणा 3 है, वो देखते हैं। पहले बड़ी संख्या का ही करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 ये 4। पहले बड़ी संख्या करके देखते हैं। टुकड़े केवल बड़ी संख्या का नहीं हो सकता है, छोटी भी संख्या का हो सकता है। अब इसमें देखिए क्या क्या रखा है, ए डेस ए डेस। इसमें देखो ए के बाद में क्या है? बी है, और फिर ए के बाद में बी है। तो ए के बाद में बी ये ले सकते हैं हम, ए बी ए बी ए बी फिर ए बी ए बी। इसमें देखो क्या आ गया, पहले में बी भरा है। तो बी कौन से ऑप्शन में है? ए में भी है और सी में भी है। फिर हमने बी भरा है, तो ये ए ऑप्शन में ही है। और इनमें संबंध क्या बन गया? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। इस प्रकार का ये संबंध है। इससे हमारे आंसर क्या हो सकते हैं? सही होने की प्रमाणिकता हो सकती है। अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब क्या संख्या कितनी आ गई? 17 आ गई। थोड़ा अलग है, पिछली परीक्षा में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो 17 है। 17 के तो टुकड़े होते नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 17 से 1 कम करके देखेंगे। फिर भी यदि नहीं होता है तो फिर 2 कम करके हम इसमें समानता करेंगे। तो सबसे पहले 1 ही कम करके देखते हैं, तो अपने 16 हो जाता है। तो 16 के अनुसार 4 गुणा 4, 1 को छोड़ देते हैं। तो 4 गुणा 4, इनमें कोई संबंध है क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस सी को एक बार छोड़ देते हैं। इनमें देखिए कोई संबंध है क्या? यहाँ देखिए एम सी, यहाँ डेस और फिर एम। तो ये वाला तो लग रहा है, देखो
एम, ये सी से पहले एम है, ये एक बात देखते हैं, चलो एम लिख दिया। फिर सी के बाद में देखिए क्या है, जो टुकड़ों में दे रखा है वही काम करेंगे। देखो सी के बाद में ए है, ये ए दे दिया, क्या बन रहा है, एम सी ए एम बन रहे हैं, एम सी ए एम। यहाँ सी से पहले एम है, ये लिख दिया। यहाँ सी से पहले एम है, जहाँ भी सी है उससे पहले एम है, ये लिख दिया। ए से पहले क्या है, सी है, और एम से पहले भी क्या है, ए है। तो इसमें कुछ संबंध बनाया गया, देखिए एम सी ए एम, एम सी ए एम, फिर सी ए एम ई, ए एम सी ए और एम सी ए एम, इनमें कुछ समझ पड़ रहा है क्या, एम सी ए एम, कोई समझ नहीं बन रहा है। ऑप्शन देखते हैं क्या इनमें से कुछ बना, हमने तो ऑप्शन बनता है क्या, देखो ए सी एम 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 और ए, तो अपना सही आंसर तो इसमें ए हो रहा है, लेकिन संबंध क्या हो रहा है, इसमें संबंध नहीं बन रहा है। तो हम क्या, हमने क्या किया है, ए से पहले क्या है और एम के बाद में क्या है, सी से पहले क्या है, इस प्रकार हमने इसको किया है। और संबंध भी बन रहा है कि अक्षरों को आगे पीछे किया है, देखो एम सी ए एम, ठीक है। अब सी से शुरू हो गया, सी ए एम, देखो सी ए एम, देखो इसको एम सी ए एम ये है। अब इसको एम को एक बार इसने रोक रखा है, तो सी से शुरू कर दिया, सी ए एम, सी ए एम, और इसके बाद में यहाँ सी आ गया। फिर अब सी को रोक दिया, ए एम सी, ए एम सी, ए आ गया। फिर किसको रोका है, यहाँ तीन को रोक दिया, एम से शुरू कर दिया, एम सी ए, और फिर लास्ट में एम आ गया। तो इस प्रकार इसमें ये संबंध है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें देखिए कितने अक्षर है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो 18 का हम टुकड़े करते हैं, तो 6 3 18 होते हैं, ठीक है। 18 के टुकड़े क्या करते हैं, 6 गुणा 3, 9 गुणा 2, 9 तो बड़ी से क्या हो जाती है ज़्यादा, इसलिए 6 गुणा 3, या 3 गुणा 6 भी कर सकते हैं, 6 गुणा 3 भी कर सकते हैं। चलो 6 बड़ी से क्या है, 6 लेते हैं। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार 6 के अपने टुकड़े किए। अब इनमें संबंध देखिए, संबंध क्या है, यहाँ देखो बी सी बी बी, एक तो इसमें देखिए बी बी, तो बी बी का मतलब है बी से पहले बी है और बी के बाद में सी है। तो इसमें कौन सी संबंध बन रहा है, देखो यहाँ ए बी बी सी ए, फिर बी बी सी सी, इसमें देखो ये संबंध बन रहा है, ए बी बी सी ए, फिर यहाँ देखो सी ए बी बी सी ए सी, फिर ए के बाद में बी आ गया, और बी के बाद यहाँ बी के अगले स्टेप सी सी है, फिर सी ए सी, सी ए सी, तो यहाँ ए बी ए ये हो गया। फिर अगला देखो, इसमें पहले में ए, दूसरे वाले में बी, तीसरे वाले कॉलम में सी है, फिर डबल बी डबल, ये देगा डबल बी डबल सी, अब यहाँ क्या आ जाएगा, डबल ए आ जाएगा। ये संबंध इसमें हो गया, ठीक है ना। देखो ए से शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है और सी से शुरू हो रहा है, एक तो ये संबंध हुआ। फिर इसमें देखो डबल बी डबल सी और डबल ए, ये बन रहा है। फिर यहाँ देखो, यहाँ जो अक्षर है उसका अगला अक्षर है, तो सी ए, जो ये वाला वापस नहीं है, सी ए सी, ठीक है। इस वाले में देखिए सी के अगला अक्षर ए होता है, ए बी ए, और इसमें देखो डबल ये सी ए, इसमें ए के अगला अक्षर क्या होता है, बी होता है, तो बी सी बी। इस प्रकार ये इनके अंदर संबंध है, तो अपना सही आंसर इसके अंदर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने दिमाग से ये मानसिक योग्यता से संबंधित है, तो इस अपने दिमाग से इनको सोचना है कि इनमें कौन सा संबंध हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो 18 के टुकड़े होते हैं अपने, क्या होते हैं, 6 गुणा 3, 6 के जोड़े बना लीजिए 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 का जोड़ा हो गया और ये 6 का जोड़ा हो गया। अब इनमें जो संबंध दिख रहा है वो कर देख लीजिए एक बार, क्या क्या संबंध, देखो सी 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 सी, डबल डबल ए डबल है, बी डबल है, सी डबल है,
तो क्या हो जाएगा ए ए बी बी सी, ए ए बी बी सी सी, ए ए बी बी सी सी। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले में ए बनाया, पहले में ए, इसमें फिर सी बनाया, फिर बी बनाया, फिर ए बनाया, तो सही आंसर अपने बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें भी 18 है और टुकड़े क्या हो जाएंगे 6 गुणा 3, टुकड़े क्या हो जाएंगे 6 गुणा 3 हो जाएंगे। तो देखिए 6 के टुकड़े होते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, 1 2 3 4 3 3 6, फिर ये 6। अब इनमें कोई संबंध दिख रहा है क्या आपको? इसमें देखिए 3 बी है, 3 बी है, लेकिन यहाँ 2 है ए, यहाँ केवल ए बी है। तो इसको हम ये टुकड़ों के द्वारा नहीं होगा, इनको अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि देखो बी की संख्या बढ़ रही है, पहले यहाँ ए 2 थे, यहाँ 3 हो गए, तो इनको इस प्रकार अलग क्रम से करेंगे। तो देखिए टुकड़ों से ये नहीं होगा, हमें ट्रिक सभी काम में लेनी है, जो ट्रिक सही लगे फिर उसी से इसका आंसर निकालना है। यहाँ देखिए ए, फिर यहाँ बी बी, फिर वापस ए, पहले 1 1 2, फिर यहाँ 3 ए, फिर ए बी बी, 3 ए 3 बी, फिर क्या हो जाएगा 4 ए और 4 बी, ये इस प्रकार के ये बन जाएंगे। सबसे पहले 1 लिया, फिर 2 बी, फिर 3 ए 3 बी, 4 ए 4 बी, ये इसकी क्या है क्रम है और इसमें ये संबंध है। तो हमने क्या क्या इसके अंदर भरा है, बी भरा है, बी ये रहा, इस एक ऑप्शन में है, बाकी सब आगे बी ए और बी। तो इस प्रकार की भी ये श्रृंखला हो सकती है। ठीक है, अगला देखिए अपने इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12 के क्या टुकड़े हो सकते हैं, 4 गुणा 3 हो सकते हैं, 4 गुणा 3 हो सकते हैं। तो 4 गुणा 3, अब 4 4 का जो संबंध बन रहा है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए 4 4 का क्या संबंध हो सकता है, या 3 का भी हो सकता है, 1 2 3 4, पहले 4 का देखेंगे फिर 3 का देखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 ये 4, मेरे हिसाब से 4 वाले में संबंध हो रहा है। देखो सभी में लास्ट में बी आ रखा है, फिर सी है तो इसमें भी हम सी भर देते हैं, इसमें भी सी भर देते हैं, तो बी सी बी, तो यहाँ क्या जाएगा बी सी बी, या बी सी बी, सभी में संबंध हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या भरा है, इसके अंदर सी भरा है पहले वाले में, तो सी इसमें है, सी ऑप्शन में नहीं, इसमें भी है, दोनों में देखिए सी है, फिर दूसरा हमने बी भरा है, तो सी बी में भी है सी में भी है, फिर उसके बाद में सी भरा है, तो सही आंसर अपने क्या हो जाएगा बी, इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन है ए बी, पहले काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, देखो वापस 17 आ गए, तो 17 के टुकड़े नहीं होते हैं, 16 के होते हैं, तो हम 16 करके देखते हैं इसमें, और 16 के क्या टुकड़े हो जाएंगे, इसको लास्ट वाले को छोड़ देते हैं, तो 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 है, तो 4 गुणा 4 में 4 4 के टुकड़े कर लेते हैं, 1 2 3 ये 4 का एक भाग हो गया, 1 2 3 ये 4 का एक समूह हो गया, 1 2 3 ये 4 का एक समूह बन गया, 1 2 3 ये 4 का एक समूह बन गया। अभी में कोई समानता है क्या, देखिए ए बी बी, ए और बी है, तो ए बी बी ए कर लेते हैं, फिर क्या है ए बी बी ए, तो बी ए बी, ए बी बी ए, और यह क्या हो जाएगा बी ए बी, तो सभी में संबंध हुआ क्या, ए बी बी ए, दोनों तरफ ए है, बीच में 2 बी है, दोनों तरफ बी बी है, बीच में 2 ए है, वापस पहली स्टेप आ गई ए बी बी ए, ठीक है, और फिर दूसरी स्टेप आ गई बी ए बी, ये वाली। तो इसमें हमने क्या क्या भरा देखिए, पहले में ए भरा है, ए ऑप्शन 3 में है, फिर हमने क्या भरा है बी, तो बी भी देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, 2 में है, इसमें भी, तीनों में है, इसमें भी है ए बी, और फिर हमने वापस बी भरा है, तो ए बी बी इसी में है, ए ऑप्शन में ए बी बी और फिर ए, तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 8वें में ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको केवल इनके जोड़े बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है, जोड़े बढ़ा के और उन समूहों को देख रहे हैं कि अपना सही ट्रिक्स किस प्रकार लग सकता है। एक प्रश्न और करके देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,
इस बार 19 है, इस बार यहाँ 16 था, तो 16 के तो टुकड़े होते हैं, 19 के नहीं होते हैं, 18 के ही होते हैं। किसके होते हैं? 18 का। तो अंतिम वाले को काट देते हैं हम, अंतिम वाले को काट लेते हैं, तो टुकड़े क्या हो जाएंगे? 6 गुणा 3, 6 गुणा 3, तो 6 गुणा 3 मतलब 6 के टुकड़े कर लो या 3 के टुकड़े कर लो। बड़ी संख्या के करते हैं टुकड़े, 1 2 3 4 5 6, ये एक टुकड़ा बन गया। 1 2 3 4 5 6, ये एक टुकड़ा बन गया। 1 2 3 4 5 6, ये एक टुकड़ा बन गया। अब इनमें संबंध देखिए, कुछ संबंध है क्या? यहाँ देखो A B C, फिर A, अब यहाँ क्या आएगा? C, और यहाँ A C A, ये कोई संबंध नहीं है। B C, इसमें भी कोई संबंध नहीं है। तो 3 के टुकड़े करके देखते हैं, 6 से नहीं हो रहा। 3 के टुकड़े करके देखते हैं, A B C, फिर यहाँ 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, A B C। और कोई है क्या? A B C, फिर A B C, फिर C A A, A B A C, एक मिनट, A B C, फिर B को डबल किया है, फिर A को डबल किया है, तो C को डबल कर देते हैं, फिर वापस A को डबल कर देते हैं, और यहाँ नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, फिर इनमें कोई संबंध नहीं हो रहा है। और ये वापस देखते हैं कौन सी किसी में सही लगती है। 3 वाली भी नहीं लग रही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? इनके दूसरा और तरीका ले रहे हैं, 3 4 5 6 इस प्रकार का इनका हम ग्रुप बनाते हैं। जिस प्रकार इसमें बनाया था ना 1 2 3 इस प्रकार, तो इसमें भी 1 2 3 का ग्रुप बनेगा। तो 3, फिर ये वापस मिटा लेते हैं एक बार। 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले 1 2 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 का होगा, फिर 6 का, ये 5, 1 2 3 4 5, ये 6। यानी जो टुकड़े वाली ट्रिक नहीं लगेगी, फिर अपने ये क्रम वाली ट्रिक लगाएंगे। अब इनमें क्या संबंध है देखिए, तो A B C, फिर क्या है? A A B C, फिर देखिए A A, फिर B B C, फिर A A B B C C। तो इस प्रकार ये ट्रिक बन गई। क्या बनी है? A B C, फिर A A B C, फिर A A हो गया, फिर A A B B C, फिर वापस A A B B तो था, A A B B था, अब C C। तो इस प्रकार अपना कौन सा इसका आंसर सही है? पहले हमने क्या बनाया है? A बनाया है, फिर दूसरे में B बनाया है, फिर तीसरे में A और फिर चौथे में C। तो अपना सही आंसर इसमें C हो जाएगा। इस प्रकार ये ट्रिक भी अपन को काम में ले सकते हैं, क्योंकि कोई सी भी ट्रिक हमसे पूछ सकते हैं, तो आप इनको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपको करना है, जिसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिख के आपको भेजना है। तो आप 10वां प्रश्न है, सही ट्रिक्स कौन सी लगेगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजना है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्री BSTC की हम संपूर्ण तैयारी इस चैनल पे हम करेंगे, तो आपसे निवेदन आग्रह है, अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।